नहीं रहता है, इसमें यह परिवर्तन होता रहता है। सागर और संसार में अगर कुछ नहीं बदलता है तो उसका बदलना ही नहीं बदलता है, वह निरंतर बदलता रहता है। तो संसार में भी हलचल उथल पुथल, सागर में भी हलचल उथल पुथल, इसलिए संसार सागर। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सागर का जल जितना स्वच्छ निर्मल दिखाई देता है, स्वाद में वैसा नहीं है। यह संसार भी जैसा दिखाई देता है आकर्षक, अनुभव में वैसा नहीं है। सभी महापुरुषों ने यह बात कही है कि सागर का आकर्षण अपनी ओर खींचता है, स्वच्छ जल चित्त को आकर्षित करता है, पर अंजलि में लेकर जब जल पीते हैं तो आशा निराशा में बदल जाती है। संसार के साथ भी यही होता है। संसार के दृश्य भी आकर्षक इतने हैं कि चित्त को बलात् अपनी ओर खींच लेते हैं, पर स्वाद में तो कड़वाहट ही हाथ लगती है। इसलिए भी संसार को सागर कहते हैं। तीसरी बात कि सागर के जिस तट पर हम खड़े होते हैं वह तो हमें दिखाई देता है, पर दूसरा तट दिखाई नहीं देता। संसार में भी हमें जन्म का तट तो दिखाई देता है, पर मृत्यु का तट दिखाई नहीं देता। किंतु सागर के जिस तट पर हम खड़े हैं वह तट ही यह सिद्ध करता है कि यह तट है तो वह भी होगा। जन्म है तो मृत्यु होगी ही, दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा से जीवन के ही आंचल में पलता है, दीपक बुझने को जलता है। और एक बात, सागर का संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा की पूर्णता होने पर ज्वार आ जाता है। समुद्र का उतार चढ़ाव चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। और संसार का संबंध विचार करके अगर देखें तो संसार का संबंध मन से है, और मन के देवता हैं चंद्र। चंद्रमा मनसो जाता, वेद मंत्र है। तो मन के देवता हैं चंद्र, और चंद्र से संबंध है चंद्र के देवता हैं, मन का देवता है चंद्रमा, और चंद्रमा से सागर में होने वाली उथल पुथल का संबंध है, और मन के का संबंध संसार की उथल पुथल से है। संसार में होने वाली उथल पुथल का संबंध मन से है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। अब इस सागर से पार जाना है। इससे पार जाने का उपाय है श्री राम कथा। यह सुदृढ़ नौका है। इस नाव में बैठकर ही संसार सागर के पार जाया जा सकता है। हमें भगवान ने अवसर दिया है, तो हम लोग भगवान की कृपा से, इन महापुरुषों के अनुग्रह आशीर्वाद से श्री राम कथा की नौका में बैठकर इस संसार सागर से, इस खारेपन से अमृत की ओर चलें, क्योंकि राम कथा अमृत है। अब शुभारंभ होता है श्री राम कथा का। श्री तुलसीदास जी वंदना करते हैं किसकी? वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकरतारौ वंदे वाणी विनायकौ वाणी विनायकौ। श्री तुलसीदास जी महाराज अक्षरों के लिए और अक्षरों से निर्मित शब्दों के अर्थ के लिए और उन शब्दों से बनने वाले छंद के लिए और इन सब के द्वारा होने वाले जग मंगल के इस पुनीत कार्य के लिए वंदना करते हैं। वंदे वाणी विनायकौ, सरस्वती माता की वंदना करते हैं और श्री गणेश जी महाराज की वंदना करते हैं।
अब इसमें सुना तो यह गया है कि श्री गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य हैं, पर यहां विनायक भगवान का नाम बाद में, वाणी माता का नाम पहले है। वंदे वाणी विनायक। श्री तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि गणेश जी की वंदना पहले न करके वाणी माता की वंदना आपने की, सरस्वती माता की वंदना आपने पहले की, गणेश जी तो प्रथम पूज्य हैं और उनका स्मरण आप दूसरे स्थान पर करते हैं, ऐसा क्यों? श्री तुलसीदास जी बोले कि गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य हैं, यह समझ, यह बुद्धि किसकी कृपा से मिलती है? का सरस्वती माता की कृपा से। तो कहा कि पहले उन्हें प्रणाम है जिन्होंने यह समझ दी कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, तो पहले वाणी माता को प्रणाम और उसके बाद श्री गणेश जी को प्रणाम। वंदे वाणी विनायक। और इसीलिए माई भगवती शारदा, माई भगवती शारदा, शारदा शारदा, माई भगवती शारदा, माई भगवती शारदा, शारदा 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 शारदा, माई भगवती शारदा, माई भगवती शारदा, माई भगवती शारदा। सरस्वती माता की वंदना, वाणी मां माता की वंदना, और उसके बाद गणेश जी की वंदना। वंदे वाणी विनायक। गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन। शंकर सुमन भवानी नंदन, शंकर सुमन भवानी नंदन, भवानी नंदन, भवानी गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गाइए गाइए। गणेश जी की वंदना हुई और उसके बाद वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरुदेव की वंदना के, गुरुदेव भगवान की वंदना के। किस रूप में वंदना की? शिव जी के रूप में। भगवान शिव तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शंकर देवादिदेव महादेव, अखिल ब्रह्मांड के गुरु, गुरुओं के भी गुरु भगवान शंकर। तुलसीदास जी महाराज अपने गुरुदेव को शिव रूप में स्मरण करते हैं, वंदन करते हैं। बोधमयम नित्यम, जो नित्य बोध स्वरूप है, शिव स्वरूप गुरुदेव की मैं वंदना करता हूं। क्या विशेषता है गुरुदेव की? यमाश्रितो ही वक्रोपि, वक्रोपि टेढ़ा भी, टेढ़ा होने पर भी चंद्रमा वंदनीय है। भगवान शिव ने कहां रखा? सिर पर। किसे? चंद्रमा को। किसी ने भगवान शिव से पूछा कि टेढ़े चंद्रमा को सिर पे क्यों बिठाते हो? क्या टेढ़े से आप भी डरते हो? टेढ़ जान बंदे ही सबका हो। शिव जी मुस्कुराए, बोले ऐसी बात नहीं। फिर इस टेढ़े चंद्रमा को सिर पर क्यों रखते हो? शिव जी ने कहा कारण कुछ और है। पूछने वाले ने कहा क्या कारण हो सकता है? इसमें तो दोष ही दोष है। यह चंद्रमा टेढ़ा है, कलंकी है, घटता बढ़ता रहता है, एक जैसा नहीं रहता, और इसको आप सिर पर बिठाए हुए हैं, क्यों? भगवान शंकर ने अद्भुत उत्तर दिया। भगवान शिव बोले कि भले ही इसमें कितने ही दोष हो, या टेढ़ा हो, कलंकी हो, घटता बढ़ता हो, लेकिन इसमें एक गुण है, इसीलिए मैं इसे सिर पर बिठाया। कौन सा गुण है? का यह भगवान के नाम से जुड़ा हुआ है। चाहे श्री राम जी का नाम हो, चाहे श्री कृष्ण जी का नाम हो, या राम जी का नाम हो तो लोग श्री रामचंद्र कहते हैं, श्री कृष्ण जी का नाम हो तो लोग श्री कृष्ण चंद्र कहते हैं। शिव जी कहते हैं कि चाहे कोई टेढ़ा हो, कलंकी हो, घटने बढ़ने वाला हो, लेकिन अगर वह भगवान के नाम से जुड़ा है तो उसे मैं शिरोधार्य करता हूं। यह भगवान शंकर का संदेश है।
भगवान नाम से जुड़ा। अच्छा, एक अद्भुत बात है, शिव जी ने बिठा लिया सिर पर। अब जो भी शिव जी को प्रणाम करता है तो चंद्र को सहज प्रणाम हो जाता है। टेढ़ा चंद्रमा भी जिनका आश्रय लेने से वंदनीय हो गया। तो श्री तुलसीदास जी का भाव यह है कि मैं भी तो टेढ़ा हूं, कलंकी हूं, लेकिन भगवान का नाम देकर गुरुदेव ने मुझे ऐसा जोड़ लिया कि गुरुदेव की कृपा से यह वक्र भी वंदनीय हो गया। मैं किसी लायक नहीं था, यह तो गुरुदेव की कृपा है। तो ऐसे शिव स्वरूप गुरुदेव की मैं वंदना करता हूं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थलीश्वर। भवानी भवानी शंकरौ वंदे भवानी शंकरौ वंदे भवानी श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्त भवानी 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 शंकर वंदे। मैं माता भवानी की और भगवान शंकर की वंदना करता हूं। वे साक्षात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं। श्रद्धा विश्वास रूपिणो। और श्रद्धा विश्वास की महिमा कैसी है? अंतःकरण में स्थित परमात्मा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय देश में वह परमात्मा विराजमान है। उपनिषद की वाणी है, ईशावास्य उपनिषद की वाणी है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। अपने हृदय में ही है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, दूर न हेरी ही है। अंतःकरण में स्थित परमात्मा अनुभव में कैसे आवे? तो कहा, साधक जनों की कौन कहे, सिद्ध पुरुष भी जिन श्रद्धा विश्वास के बिना अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा को नहीं देख पाते। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। गुरुदेव के प्रति श्रद्धा और गुरुदेव के वचन पर विश्वास। श्रद्धा और विश्वास, गुरुदेव के प्रति श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और गुरुदेव के वचन पर विश्वास। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। तो यह श्रद्धा मानो पार्वती माता है और विश्वास ही मानो देवादिदेव महादेव भगवान शिव हैं। इनके बिना सिद्ध जन भी अंतःकरण में स्थित उस परम तत्व का अनुभव नहीं कर पाते। ऐसे भवानी शंकर भगवान की मैं वंदना करता हूं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरौ। भगवान श्री सीताराम जी के गुणग्राम के इस पवित्र वन में विहार करने वाले कवीश्वर और कपीश्वर, कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी, इनकी मैं वंदना करता हूं। अरण्य पुण्यारण्य भगवान के गुणों का वन है। अच्छा देखो, वन में वन की बात, यह भी तो श्री वृंदावन है। और वृंदावन में एक और वन, श्री सीताराम जी की कथा का वन, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य। अच्छा, इसमें कौन है दो का, कवीश्वर और कपीश्वर। तो वाल्मीकि जी कौन है? वाल्मीकि जी के लिए कहा गया वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वाल्मीकि जी कोयल हैं और श्री हनुमान जी चित्रकूट में बोले, वह भी सिय रघुवीर स्नेह बन है, पर किस रूप में बोले? श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता, सफल करो दृग
सफल करो दृग हनुमान जी, बोले बनकर तोता, सुनकर दशा आपकी भई बहुत बेहवल सी, गुण गायक सीताराम जी के। गायक सीताराम जी के। हनुमान जी तोते के रूप में प्रकट हुए और तुलसीदास जी अपने को क्या मानते? कीर जो नाम रटे तुलसी। तुलसीदास जी कहते मैं भी कीर हूं, तोता हूं। क्यों? बोले तोते का शिष्य तो तोता ही होगा। और हनुमान जी कौन है? का जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो मानो कोकिल हैं वाल्मीकि जी और कीर हैं तुलसीदास जी। तो ये कोयल और तोते से ही तो वन की शोभा है। तो भैया यही बात है कि कवीश्वर और कपीश्वर, मानो सीताराम जी के गुण समूह के पवित्र वन के कोकिल हैं वाल्मीकि जी और कीर हैं श्री हनुमान जी। कवीश्वर कपीश्वर, मैं श्री वाल्मीकि जी की और श्री हनुमान जी की वंदना करता हूं। इसके बाद उद्भव स्थिति संहार कारिणी, क्लेश हारिणी, सर्वश्रेयस्करी सीता, न तो हम राम वल्लभा। जानकी माता की वंदना कर रहे हैं। उद्भव स्थिति अर्थात पालन, उत्पत्ति पालन प्रलय में जो हेतु हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणी। किसी ने कहा कि श्री सीता जी को ये उत्पत्ति पालन प्रलय से क्यों जोड़ रहे हैं? सृष्टि को उत्पन्न करना तो ब्रह्मा जी का काम है, पालन करना भगवान विष्णु का काम है, संहार करना भगवान शिव का काम है। तो इसका उत्तर यह है कि ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, पर सृष्टि को उत्पन्न करने की शक्ति तो चाहिए, पालन करने की शक्ति भगवान नारायण को चाहिए और सृष्टि को संहार करने की शक्ति भगवान शिव को चाहिए। तो श्री सीता जी शक्ति स्वरूपा हैं, यह परमात्मा की शक्ति हैं। अर्थात परमात्मा की शक्ति का सहारा पाकर ही ब्रह्मा सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं और भगवान रुद्र संहार करते हैं। हरि हरिता विधि विदिता शिव ही शिविता जय दई। किसकी शक्ति से? वो श्री जानकी जी हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणी, क्लेश हारिणी। सारे क्लेश दूर होते हैं जनक नरेंद्र नंदनी श्री जानकी जी की कृपा से। वे भक्ति होकर क्लेश का हरण करती हैं। सर्वश्रेयस्करी, और वे शक्ति होकर तो ब्रह्मा को, विष्णु को और शिव को सृष्टि के उत्पत्ति पालन प्रलय की शक्ति देती हैं। भक्ति होकर क्लेश का हरण करती हैं। लक्ष्मी रूपा होकर श्रेयस प्रदान करती हैं। सर्वश्रेयस्करी, समस्त श्रेय देने वाले। पर एक अद्भुत बात है इस मंत्र में। श्री तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि आप श्री जानकी जी को प्रणाम कर रहे हैं? हाँ। कौन सी जानकी जी को? जो उत्पत्ति पालन प्रलय कराती हैं उन जानकी जी को? तुलसीदास जी बोले नहीं। तो क्लेश हरण करने वाली जानकी जी को ना? अच्छा समझ गए। श्रेय देने वाली श्री जानकी जी को नहीं। फिर किसे प्रणाम कर रहे? ये तुलसीदास जी का भाव है कि यह तो सब प्रभाव है, पर हम प्रभाव के कारण श्री जानकी जी को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, भाव के कारण कर रहे हैं। और भाव कौन सा है? तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया, न तो हम राम वल्लभाम, हम तो श्री राम वल्लभा जानकी जी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि पूजनीय प्रिय परम जहाते, मानिए सबही राम के नाते। न तो हम राम वल्लभाम, हम माता के रूप में वंदना करते हैं। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, 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 बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना।
पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, जिनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना। अब राजेश न आह भरो तुम, अब राजेश न आह भरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, रटो राम जी का नाम फिकर फिर क्या करना, रटो राम जी का नाम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। आहा, माता की वंदना कर रहे हैं, न तो हम राम वल्लभाम, राम प्रिया श्री जानकी जी की वंदना कर रहा हूं। और क्या नाता चाहिए, छोड़ सब नाते, बस मान यही नाता। पिता रघुनाथ जी, श्री जानकी जी माता, इसी भाव गंगा में डुबकी लगाए जा और सीताराम 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 गाए जा। हाँ, जानकी माता की वंदना के बाद श्री राम जी की वंदना, और जिनकी माया सारे जग को नचाती, सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी, अति अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादूगरनी, अति खेल रचाए, हरि माया जादूगरनी। कोया को पार न पावे, यह सबको नाच नचावे, कोया को पार न पावे, ये सबको नाच नचावे, दुख में सुख को दर्शाए, हरि माया जादूगरनी, दुख में सुख को दर्शाए, हरि माया जादूगरनी, अति अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादूगरनी, अति अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादूगरनी। इसलिए भैया, जो माया सब जगह नचावा, जिसकी माया और उस माया की निवृत्ति उसी की कृपा से होती। देखो भैया, भगवान के पास ये दो शक्तियां हैं, दोनों भगवान के, एक है भगवान की माया और एक है भगवान की भक्ति। भगवान के हाथ में दोनों ही हैं, भगवान की माया भी और भगवान की भक्ति भी। जब कोई भगवान के समक्ष जाता है, प्रणाम करता है, भगवान पूछते बोलो क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए, माया चाहिए या भक्ति? तो भक्त पूछता है कि महाराज दोनों में अंतर क्या है? भगवान बोले देखो एक ही अंतर है। क्या? अगर तुम्हें नाचना हो तो माया ले जाओ, और अगर तुम्हें मुझे नचाना हो तो भक्ति ले जाओ। तुम्हें नाचना हो तो माया ले जाओ, और मुझे नचाना हो तो भक्ति ले जाओ। क्यों? का जीव जिसके बस में रहे उसका नाम माया है, और भगवान जिसके बस में रहे उसका नाम भक्ति है। और भक्ति के राज्य में तो भगवान नृत्य करते हैं, भगवान के राज्य में सारा संसार नाचता है, पर भक्ति के राज्य में भगवान नाचते हैं। और श्रीधाम वृंदावन के निवासी रसिक जन इस सत्य से भली भांति परिचित है। श्री कृष्ण कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, एक चरण भी श्रीधाम वृंदावन को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाता। क्या करते हैं? नाचते हैं। यहाँ ताहि अहीर की छोहरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। किसी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा क्या आप वृंदावन के राजा होकर वृंदावन में नाचते हैं? भगवान बोले मैं वृंदावन का राजा नहीं, मैं तो द्वारिका का राजा हूं, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। और वृंदावन में का, वृंदावन में तो श्री राधिका जी का राज्य है, राधे राधे। और भगवान बोले इसीलिए हम नाचते हैं। क्यों? बोले श्री राधिका जी तो भक्ति स्वरूपा हैं, आह्लादनी शक्ति हैं। तो मानो दुनिया को भगवान श्री कृष्ण यही दिखाते हैं क्या कि माया के राज्य में, भगवान की माया के राज्य में सारा संसार नाचता है, और भक्ति के राज्य में भगवान नाचते हैं। यह भक्ति की विशेषता है। भगवान कहते हैं कि माया को ले जाओगे तो तुम नाचोगे, और भक्ति को ले जाओगे तो हम नाचेंगे।
नाना भांति नचायो भक्तन ने मोको नाना भांति। और इसीलिए भक्ति की अपनी महिमा है। वंदे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। ऐसे सच्चिदानंद ब्रह्म श्री राम जी को श्री तुलसीदास जी सच्चिदानंद ब्रह्म के रूप में निरूपित करते हैं, और ठीक उसी तरह जैसे भगवान श्री शंकराचार्य ने ब्रह्म निरूपण किया है। तभी तो रज्जौ यथा हेर ब्रह्म का उदाहरण दिया गया। और श्री राम जी की वंदना के बाद नाना पुराण निगमागम सम्मतम रामायण निगदितम क्वचिद अन्यतो स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात। श्री रामचरितमानस के बारे में कहते हैं नाना पुराण निगमागम। पुराण निगम आगम सम्मत यह ग्रंथ है। श्री रामचरितमानस पुराण सम्मत है, श्री रामचरितमानस श्रुति सम्मत है, श्री रामचरितमानस शास्त्र सम्मत है। अच्छा देखो, 3 से जुड़ा। पुराण भक्ति देकर मन को आस्थावान बनाते हैं। शास्त्र नियमों का निरूपण करके जीवन को व्यवस्था देते हैं, और वेद ज्ञान देकर अस्तित्व का अनुभव कराते हैं। और हमारे जीवन का चरम परम लक्ष्य यही है, अस्तित्व का अनुभव। अब भगवदीय आस्था और जीवन में नियमानुकूल व्यवस्था, तो आस्था, व्यवस्था, अस्तित्व की अनुभूति, इन तीनों की सम्मति से यह श्री रामचरितमानस, अर्थात श्री रामचरितमानस पढ़ने वाला नैतिक दृष्टि से व्यवस्थित होगा, भक्ति की दृष्टि से आस्थावान होगा, ज्ञान की दृष्टि से अस्तित्व का अनुभव करने वाला होगा। नाना पुराण निगमागम सम्मतम। तन से सत्कर्म, मन से सद्भाव, बुद्धि से सद्विचार। जग की सेवा खोज अपनी, जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति प्रभु से कीजिए। जिंदगी का राज है यह जानकर जी लीजिए, यही जीवन का सत्य है। देखो, कुछ ना कुछ किए बिना हम नहीं रह सकते, किसी ना किसी को माने बिना नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ जाने बिना नहीं रह सकते, तो कुछ ना कुछ किए बिना तन के स्तर पर नहीं रह सकते, तो तन से सत्कर्म। किसी ना किसी को माने बिना नहीं रह सकते, तो भगवान को माने। कुछ ना कुछ जाने बिना नहीं रह सकते बुद्धि के स्तर पर, तो अपने आप को जाने। यह रामचरितमानस निगम पुराण और शास्त्र सम्मत है। पर श्री तुलसीदास जी कहते हैं यद्यपि रामायण निगदितम पर क्वचिद अन्योपि, कुछ और भी। अरे भाई, इससे कुछ और क्या है? कहा कि भाई शास्त्र पुराण श्रुति सम्मत तो यह ग्रंथ है ही, लेकिन इसमें महापुरुषों की वाणी, संत जनों की वाणी, आप्त वाक्यम प्रमाणम, वह भी तो कहा ही जाता है। तो आप्त जनों की वाणी है, भगवान नाम का विशेष प्रभाव है। यही मां रघुपति नाम उदारा क्वचिद अन्योपि। इस तरह श्री रामचरितमानस के स्वरूप का वे वर्णन करते हैं। लेकिन एक बात है, यह कथा कहते किसके लिए? स्वांतः सुखाय, अपने अंतःकरण के सुख के लिए। अच्छा, एक मैं और आपसे निवेदन करूं, रामचरितमानस आरंभ होता है स्वांतः सुखाय से, और रामचरितमानस का विश्राम होता है उत्तरकांड में। जो अंतिम श्लोक है वहां लिखा स्वांतस्तमः शांतये, अपने अंतःकरण के तम को शांत करने के लिए, अज्ञान को नष्ट करने के लिए। स्वांता सुखाय और स्वांतस्तमः शांतये। कथा किसको सुना रहे? तुलसीदास जी से पूछा गया कि आपने अपने गुरुदेव से कथा सुनी? हाँ, मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा सुसूकर खेत। गुरु कृपा से समझ में आई? हाँ, कुछ दिन बाद आई, पर थोड़ी थोड़ी आई। अच्छा, आपने समझ ली कथा? हाँ, तो अब तो आप कथा सुनाने लगे होंगे। हाँ, किसको सुना रहे? भाषाबद्ध कर्म में सोई, भाषाबद्ध कर्म में सोई, मोरे मन प्रबोध यही होई, 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 मोरे मन प्रबोध यही होई। तमशेष कारण परम राम प्रबोध यही होई, मोरे मन प्रबोध यही होई,
मोरे मन प्रबोध जय होई, मोरे मन प्रबोध जय होई, मोरे मन प्रबोध जय होई, मोरे मन प्रबोध जय होई। मैं अपने मन को कथा सुना रहा हूं, और यह अच्छा आप अपने मन को कथा सुना रहे हैं। हाँ, तो एक परंपरा है क्या, कथा कहने वाला बीच बीच में श्रोता का नाम लेता है। जैसे भगवान शंकर पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं तो वे क्या कहते हैं, उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यह वही भावानुवाद, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सत हरि भजन जगत सब सपना। शंकर जी नाम ले रहे हैं श्रोता का, उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कागभूषण जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे तो वे श्रोता का नाम लेते, निज अनुभव अब कहाऊं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे तो वो भी नाम लेते हैं, भरद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता बाम, धूरि मेरु समजनक जमताहि व्याल समदाम। वे भी कहते हैं भरद्वाज सुन। अच्छा भैया एक बात और है, क्या श्री तुलसीदास जी क्या अपने श्रोता का नाम लेते हैं? कहां लिया? पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। पाई न केहि पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। पाई राम भज सुन सठ मना। पाई सुन सठ मना। तो मैं आपसे निवेदन करूं, श्री तुलसीदास जी महाराज का श्रोता मन है, वे अपने मन को कथा सुना रहे हैं। हम लोग अपने मन से कथा सुनाते हैं चाहे जिसको, पर तुलसीदास जी महाराज अपने मन को कथा सुना रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि संत श्री तुलसीदास जी महाराज की साधना पद्धति दो रूपों में दिखाई देती है, दो ही काम उन्होंने किए। रामचरितमानस में तो भगवान की कथा मन को सुनाई, और विनय पत्रिका में मन की व्यथा भगवान को सुनाई। मेरो मन हरिजू हठ न तजय, यो मन कबहू तुम ही ना लाजो। ऐसी मूढ़ता या मन की, कितना बढ़िया संकेत है। मानो श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे तो जीवन की साधना का यही सफल सूत्र है, क्या का मन को भगवान की कथा सुनाना और मन की व्यथा भगवान को सुनाना, और काम दोनों से ही बन जाता है। चाहे तो मन भगवान की कथा सुन ले और चाहे मन की व्यथा भगवान सुन ले। इसलिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। भाषाबद्ध। अच्छा भाषा में क्यों? क्या श्री तुलसीदास जी देववाणी के विद्वान नहीं है? उनके रचित श्लोकों को देखिए, पता लगता है। लेकिन उनसे जब किसी ने कहा कि आपने संस्कृत में नहीं लिखी श्री राम कथा, दोहावली में उत्तर देते हैं, का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साँच। का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साँच, और काम जो आवे कामरी तो काले करे कमाच। अगर कम्बल से ही काम चल जाए तो दुसाले की क्या जरूरत है। लेकिन श्री तुलसीदास जी की कृपा है हमारे जैसे लोगों पर। आप लोगों की बात नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं। देखो, एक महात्मा बड़ी अच्छी बात कहते थे। वो कहते थे कि संस्कृत भाषा नारियल, संस्कृत भाषा नारियल की तरह है। एक संत की वाणी है, संस्कृत भाषा नारियल और फोरत में कठिनाई। नारियल को तोड़ो और छीलो। संस्कृत भाषा नारियल तोड़त में कठिनाई, और गरी फोर तुलसी धरी जो चाहे सो खाए। कितनी कृपा, बना बनाया रस है। इसीलिए एक बात सुनी गई थी, किसी महापुरुष के द्वारा कही गई थी कि श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद, पुराण, शास्त्र, इनमें क्या अंतर है? तो एक महापुरुष ने बड़ी अच्छी बात कही, कहा कि श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, भागवत आदि जो ग्रंथ हैं, यह विद्वानों के लिए सरल,
और सरल आदमी के लिए कठिन है। विद्वानों के लिए सरल, पढ़े लिखे के लिए सरल और बिना पढ़े लिखे के लिए कठिन। विद्वानों के लिए सरल और न समझ के लिए कठिन। पर रामचरितमानस में ठीक उल्टी बात है। यह सरल आदमी के लिए सरल है, विद्वानों के लिए कठिन है। जिसे पता ही नहीं है वह भी अपने वाक्यों के प्रयोग में चौपाइयां बोलता। अरे भैया हम सब जानते हैं तुम्हारा प्रेम, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। अब उस बेचारे को पता ही नहीं है कि कहां लिखा है, किसने लिखा है। चाहे जिस किसान के मुख पर एक बात रहती है, का बरसा जब कृषि सुखाने, और जिन विचारों को कुछ नहीं मिल पाता वो बोलते रहते हैं को नृप हो हमें कहा नहीं। श्री तुलसीदास जी तो सबकी वाणी हो गए। ऐसे तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए राम कथा का वर्णन करते हैं, पर संत सबके अंतःकरण में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। तो सबके अंतःकरण में जो परमात्मा बैठे हैं, अपने अंतःकरण को सुख देने वाली कथा जब परमात्मा को निवेदित करते हैं तो वह कथा सबके अंतःकरण में पहुंचकर सुख देने वाली बन जाती है। इसीलिए राम कथा सबको सुख देती है, क्योंकि इसमें सुखधाम श्री राम का वर्णन है। सो सुखधाम राम अस नामा। अच्छा देखो, राम जी को सुखधाम कहा। सुखधाम का अर्थ, ऐसे तो धाम धाम में सुख है, सबके घर घर में सुख है, सबके धाम में सुख है, लेकिन सभी सुख के धाम नहीं है। धाम में सुख है पर सभी सुख के धाम नहीं है। जैसे घर घर में बिजली है लेकिन हर एक घर बिजली घर नहीं है। घर घर में बिजली है पर हर एक घर बिजली घर नहीं है। बिजली घर के कारण घर घर में बिजली है। इसी तरह परमात्मा सुख धाम है, उनके कारण ही धाम धाम में सुख है। और श्री तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए जो श्री राम कथा लिखते हैं, वह राम कथा भगवान तक पहुंचती है और भगवान सबके अंतःकरण में है, इसलिए सबको सुख देने वाली यह कथा हो गई। फिर श्री गणेश जी की वंदना है, जो सुमिरत सिद्धि होए। उसके बाद परमात्मा की वंदना की गई है, उस रूप की। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। मूक हो ही वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। सूरदास जी कहते चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो। जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे। अंधेरे को सब कछु दर्शाई। चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो हरि राई। हरि लाई। चरण कमल बंदो हरि राई। कमल बंदो चरण कमल चरण बंदो चरण बंदो चरण बंदो। मूकम करोति वाचालम। मूक हो ही वाचाल। भगवान नारायण की वंदना, भगवान शिव की वंदना, और वे वाल्मीकि मुनि की वंदना करते हैं, गुरुदेव की वंदना करते हैं। बंदो गुरु पद पद्म परागा। गुरुदेव के चरणों की वंदना, चरण धूलि की वंदना, चरण कमल के पद नख की वंदना। आहा, फिर तो मैं कहता हूं श्री तुलसीदास जी जैसा विनम्रता का स्वरूप कहां दिखाई देगा। संतों की वंदना, सज्जनों की वंदना यहां तक तो ठीक है, खलों की वंदना कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा, एक अद्भुत बात, संतों की, भक्तों की, सज्जनों की वंदना भले ही एक बार की गई, पर खलों की वंदना
बहुरी बंदी खलगन सति भाई। बहुरी बंदी, मैं खलों की वंदना फिर कर रहा हूं। एक बार कर चुके हैं, बंदों संत असज्जन चरना, लेकिन अब कह रहे हैं बहुरी बंदी खलगन, मैं इन खलों के समूह की फिर से वंदना करता हूं। लेकिन तुलसीदास जी कहते मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं। जैसे खलों की वंदना तो व्यंग में भी कहते भैया तुमसे हाथ जोड़े, हाँ भैया तुम्हारे पांव पड़ते हमसे दूर ही रहो। तो ऐसे तो वंदना हम लोग भी करते हैं, पर व्यंग ही है। पर तुलसीदास जी कहते मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं, सती भाई, सच्चे हृदय से खल की वंदना। एक महात्मा बड़े विलक्षण अर्थ निकालते थे शब्दों के, विनोदी स्वभाव के संत थे। मुझसे एक बार कहा कि तुम खल शब्द का अर्थ जानते हो? हमने कहा महाराज आप बताओ। तो बोले खल शब्द में 2 अक्षर हैं, खा और ला। हमने कहा इसका अर्थ? बोले जिसके 2 ही काम हो, खाए और लड़े। खाए और लड़े। हमको बड़ा अच्छा अर्थ लगा। हमने कहा महाराज जी इसमें एक बात और जोड़ दीजिए। बोले क्या? हमने कहा जिसका खाए उसी से लड़े। जिसका खाए उसी से लड़े, कारण कुछ भी नहीं। ये बिनु काज दाहिने बाएं, बिना कारण, बैर अकारण सब काहू सब, लड़ जाएं झगड़ जाएं। अरे कोई कारण हो, कारण से क्या मतलब, उन्हें तो लड़ना है। एक बार एक रेल यात्रा में मुझे एक दंपत्ति मिले, सत्संगी थे, प्रणाम किया, बैठ गए। और पति ने थोड़ी देर में कहा, पत्नी की ओर संकेत करके, महाराज इन्हें समझाइए, ये बहुत क्रोध करते हैं। तो पत्नी बोली महाराज इनसे पूछिए कि मैं क्रोध क्यों करती हूं, कुछ कारण तो होगा, बिना कारण तो क्रोध कर नहीं सकते। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि यह बात तो सही है कि बिना कारण के क्रोध नहीं आता। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, पहले किसी न किसी कारण से क्रोध आता है, और जब क्रोध व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है तो वह कारण खोज लेता है। कोई कारण न हो पर वो स्वभाव है। एक आदमी का एक रसोईया भोजन बनाता था, और मान लो किसी दिन भोजन सुस्वादु न बने तो दिन भर उसे डांटते थे, मूर्ख ऐसा भोजन बनाया, कोई स्वाद ही नहीं है। वो बेचारा माफी मांगता, लेकिन विडंबना यह थी कि दूसरे दिन रसोईया अगर सुस्वादु भोजन बना दे तो भी प्रसन्न नहीं होते थे, और दुगना क्रोध करते, उसे डांटते। तो वो कहता कि आज क्या बात, आज क्या सुस्वादु भोजन नहीं बना? बोले बना है। बोले फिर काहे को नाराज हो रहे हो? बोले इसलिए नाराज हो रहे हैं कि जब इतना सुस्वादु भोजन बना लेते थे तो कल क्यों नहीं बनाया था? अब बोलो। तो कभी कभी क्रोध जब स्वभाव में आ जाता है तो वह कारण ढूंढ लेता है। जैसे कृपा करना संत के स्वभाव में आता है, भगवान के स्वभाव में। मरते समय अजामिल ने अपने बेटे को बुलाया, नारायण नारायण। भगवान नारायण अपने पार्षदों से बोले जाओ ले आओ। भगवान नारायण के पार्षद बोले प्रभु आपको नहीं बुला रहा है, वो आप नहीं समझे, वो अपने बेटे को बुला रहा है। भगवान को मनी मन हंसी आई कि हमसे ज्यादा समझते हैं ये हमारे सेवक। क्या भगवान को पता नहीं कि वो अपने बेटे को बुला रहा? पता है, लेकिन कृपा करना उनका स्वभाव है, इसलिए बोले तुम जाओ हमको ही बुला रहा है। अरे नहीं महाराज आपको नहीं, वो अपने बेटे को बुला रहा है। भगवान बोले अच्छा यह बताओ उसका बेटा नारायण है या मैं नारायण हूं? बोले प्रभु नारायण तो आप ही हैं, वो तो जीव है। भगवान बोले तो हमको ही बुला रहा है, जाओ ले आओ। कहा कि प्रभु उसके बेटे का भी नाम नारायण है। भगवान बोले अच्छा ये बताओ उसका बेटा नारायण कब तक रहेगा, कब से हुआ? बोले अभी कुछ वर्षों से। फिर बोले कुछ वर्ष तक रहेगा? बोले फिर नहीं रहेगा। भगवान बोले तो हम? बोले आप अनादिकाल से हो, अनंत काल तक हो। तो बोले असली नारायण कौन हुआ? बोले आप ही हुए। तो बोले फिर हमको ही बुला रहा है, काहे को बहस करते, तुम तो ले आओ। अब कोई कारण नहीं था, लेकिन चूंकि कृपा करना भगवान का स्वभाव है, संत का स्वभाव है, इसलिए बिना कारण भी कृपा करते हैं। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। और जिसका क्रोध करना कारण हो, कलह करना कारण हो, झगड़ा करना कारण हो, वो न हो तो ढूंढ लेता। एक गांव में एक मैया थी, वो भोजन बनाना होता तो आग लेने जाने की परंपरा थी उस गांव में। तो आग लेने के लिए गोबर की बनी हुई ओपला कंडी लेकर जाती, उस पर आग रखती। वो कुछ ले ही नहीं गई और बोली बहन आग दे दो। तो उसने कहा आग तो दे दें, पर काहे में दे? तो अपनी धोती फैला दी, बोले इसमें डाल दो।
वो बोली अरे इसमें डाल दे, जल नहीं जाएगी। तो उसे तो लड़ना था, बोले जल जाएगी। बोले खूब जल जाने तो इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ेगा। और जो झगड़ा शुरू किया, अब बोलो झगड़े का कोई कारण नहीं था। तो कुछ लोगों के स्वभाव में होता कलह करना, बैर अकारण सबका हो सब, और तुलसीदास जी कहते वही खल, ये बिनु काज बिना कारण दाहिने से बाएं हो गए। समझदार आदमी कारण ही खोजता रह जाता कि आखिर हुआ क्या है ना, ये बिनु काज दाहिने बाएं। पर तुलसीदास जी उन पर भी व्यंग नहीं करते, सच्चे मन से वंदना करते हैं। बहुरी बंदी फिर से दोबारा। अच्छा दोबारा क्यों कर रहे हो? तुलसीदास जी बोले इसलिए कि सज्जन एक बार में ही मान जाते हैं, और ये खल 2 बार में भी मान जाए तो भगवान की बड़ी कृपा समझनी चाहिए। खलों की भी वंदना श्री रामचरितमानस में। अच्छा फिर भगवान के गुण गाने वालों की वंदना, जो हो चुके हैं वो, तुलसीदास जी कहते हैं जो हैं उनकी, और जो आगे होंगे। अब तक के ही नहीं, आगे होने वाले श्री राम गुण गाने वालों की वंदना तुलसीदास जी कर चुके हैं। भाई जे अहि हो ही आगे, प्रणवों सब ही कपट सब त्यागे। अच्छा तो आप कवि हैं ना? नहीं कवि हो न चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। अच्छा तो मति तो मिली, हाँ, तो वो भी प्रसाद है किसी का। किसका? शंभु प्रसाद सुमति ही होलसी। ये रचना तो भगवान शंकर की है। श्री रामचरितमानस भगवान शंकर की रचना है। रचि महेश निज मानस राखा। अच्छा तो आप कौन है? तुलसीदास जी बोले हम तो प्रकाशक हैं। शंकर जी ने जिसे रचकर छिपा लिया था, तुलसीदास जी बोले हमने उसे कहकर छपा दिया है। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। सभी की वंदना करते हैं। और बंदौ अवधपुरी, बंदौ अवधपुरी, अति पावनी अवधपुरी, अवधपुरी अति पावनी अवधपुरी, बंदौ अवधपुरी, बंदवो बंदवो अवधपुरी, अवधपुरी अवधपुरी अवधपुरी, बंदो अवधपुरी अति पावन है। मैं अयोध्यापुरी की वंदना करता हूं। धन्य है अयोध्या। अयोध्या का स्मरण हम लोग भी कर दो एक भजन के माध्यम से। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। श्री भरत जी का बाण लगा, श्री हनुमान जी मूर्छित होकर धरती पर गिर गए। पर्वत को संभाल लिया। गिरे हो कभी राम कही पवन राख्यो गिरी, गीतावली में वर्णन है। श्री भरत जी तो व्याकुल हो गए, प्रभु से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु कृपा करें यह वानरवीर मूर्छा मुक्त हो जाएं। मूर्छा दूर हुई, भरत जी ने हृदय से लगा लिया। श्री भरत जी ने हनुमान जी से कहा मुझसे अपराध हो गया। क्या? आप राम जी की सेवा में लगे हुए थे, मैंने बाण मारकर आपको नीचे गिरा दिया, मुझसे अपराध हो गया, गलती हो गई। श्री हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले अपराध आपसे नहीं मुझसे हो रहा था, गलती तो मुझसे हो रही थी। कैसे? कि अयोध्या में आकर भी ऊपर ऊपर से निकला जा रहा था, तो आपने बाण मारकर संकेत किया कि हनुमान जी सब जगह ऊपर उठकर रहो, ज्ञानी हो, ज्ञानी नाम अग्रगण्य, तो सब जगह ऊपर उठकर रहो, पर उस धरती पर तो नीचे उतर आओ जिस धरती पर भगवान भी ऊपर से नीचे उतर कर आते हैं, उस धरती पर तो नीचे उतर कर आओ। देखो एक बात बताऊं मैं, श्री धाम वृंदावन है, मथुरा है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, अयोध्या है श्री राम जी की जन्मभूमि। देखो पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, कोई फल पत्थर गेंद ऊपर फेंको, चाहे जितना ऊपर फेंको, पर पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण उसे नीचे खींच लेती है।
लेकिन उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति की सीमा रेखा है, उस सीमा में जो आएगा उसी को खींचती है, और सीमा रेखा को कोई पार कर जाए तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम नहीं करती। लेकिन मैं आपसे बताऊं, सब जगह की भूमि में यह गुण है, पर श्री अयोध्या और श्री मथुरा की भूमि का विशेष गुरुत्वाकर्षण है। कैसे का और जगह की भूमि तो ससीम ऊपर उठने वाली चीज को नीचे खींच लेती है, लेकिन अयोध्या और मथुरा की भूमि ने तो उस असीम अनंत परमात्मा को अपनी शक्ति से नीचे उतार लिया। इसलिए मथुरा और अयोध्या जैसी भूमि कहीं नहीं। माताओं की वंदना। धन्य कौशिला धन्य केकई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशिला धन्य केकई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेलत चारों भैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेलत चारों भैया। मीठी